भगवान केवल भाव के भूखे हैं। संत जन एक कथा कहा करते हैं, एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था, शरीर से बिल्कुल हट्टा कट्टा, लेकिन घर का काम कोई नहीं करता। घर के बाकी भाइयों का विवाह हो गया, उसका विवाह नहीं हुआ। अब तो कभी ये भाई खिला देता, कभी वो भाई खिला देता, और कोई दिन ऐसा आ जाता कि कोई भाई भोजन ना दे। बेचारा बड़ा परेशान। एक दिन मन में विचार करने लगा कि आज घर को छोड़ करके चले जाएंगे, अब घर में नहीं रहना है। अपने घर को छोड़ दिया, रास्ते में चला जा रहा था, देखा कि एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। मंदिर को बना देखा, तो मंदिर में जाकर के पुजारी जी से कहने लगा, महाराज मंदिर में क्या कोई ऐसी जगह खाली है, कोई सेवादार की जगह खाली है? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां रुक जाऊं। पुजारी जी ने कहा, भैया मंदिर में तो अभी कोई सेवादार की जगह खाली नहीं है। अच्छा ये बताओ, मंदिर में सेवा करने के कितने रुपए लोगे एक महीने के? वो बोला, महाराज पैसे नहीं चाहिए, केवल दोनों समय का भरपेट भोजन लेंगे। पुजारी जी ने मन में विचार किया कि ऐसा सेवादार और कहां मिलने वाला है जो केवल भोजन लेगा, इसको पैसे तो चाहिए नहीं। अब नहीं भी होगी जगह खाली, फिर भी जगह खाली करवा देंगे। मंदिर में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का त्योहार आया, एकादशी का व्रत आया। एक बार में डाइट थी उसकी, 2.5 किलो भोजन करता था। और मंदिर में जो भी व्यक्ति रहे उसका नाम के पीछे दास लगा दिया जाता है। पुजारियों ने सोचा, भैया एक बार में 2.5 किलो खाते हैं, इसीलिए इनका नाम रख दो अड़ैया दास। एकादशी का त्योहार आया, व्रत आया, और जैसे ही प्रातः काल हुआ, उसका तो नियम था, जागते ही पुजारी जी से कहे, महाराज भोजन लाओ, उसके बाद कुछ काम करेंगे। एकादशी के दिन पुजारी जी ने कहा, अरे अड़ैया दास, आज एकादशी का व्रत है, आज मंदिर में कोई भोजन नहीं बनाया जाएगा, ना हम भोजन खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। अड़ैया दास बोला, देखो महाराज, हम कुछ नहीं जानते, ना एकादशी ना द्वादशी, हमें तो केवल भोजन से मतलब है। हमने यहाँ आने से पहले आपको क्या कह दिया था कि दोनों समय भरपेट भोजन लेंगे। पुजारी जी बोले, देखो मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, अगर तुम्हें भोजन करना है तो थोड़ा सा अन्न मंदिर से ले जाओ और जाकर के किसी नदी के किनारे अपना भोजन बना लेना और वहीं प्रसादी पा लेना। चलो महाराज, यही सही है, यही ठीक रहेगा। अपने साथ में राशन लिया, गायों को अपने साथ में लिया, जाने लगा। तो पुजारी जी ने कहा, देखो अड़ैया दास, जैसे ही भोजन बनाओगे तो भोजन करने से पहले भगवान को प्रसाद लगा देना। बोला, ठीक है महाराज। नदी के किनारे पहुंचा, प्रसादी बनाई, थाली में प्रसाद लगाया, खाने के लिए बैठ ही रहा था कि याद आ गया कि अभी भगवान को प्रसाद लगाना है। अब थाली लगा दी, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु, और आकर के भोजन पाओ, क्योंकि मंत्र तो उसको आता नहीं है, वो तो अपने भाव से बुला रहा है कि राजा राम आइए
आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। चिल्लाने लगा, राजा राम आओ, प्रसादी लगाओ। जब कोई नहीं आया तो मन में विचार करने लगा कि ऐसा तो नहीं कि सोच रहे हो कि जैसे मंदिर में पुजारी जी बुलाते हैं कि गरुड़ जी बजाएंगे, आरती करेंगे, तब आएंगे। उसको पता नहीं था कि कोई आता भी है कि नहीं आता। वो तो सोचता था कि कोई मंदिर में बैठा रहता होगा, पुजारी जी पर्दा लगाते थे, कोई भोजन पाके चला जाता होगा। बोला देखो महाराज, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, केवल भोजन है। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 ना तो आचमनी है, ना अर्घा है, ना आरती है, कुछ नहीं है। यहाँ तो यही मेहमानी है, आओ और भोजन पाओ। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूठी रोटी पाओ प्रेम से, रूठी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला देखो महाराज, अगर इस चक्कर में हो कि आज मंदिर में प्रसादी मिलेगी तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। आज तो वहां सब व्रत हैं और आपको भी व्रत रख देंगे, इसीलिए यहीं आ जाओ। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम
भोग लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान समझ गए भक्त बिल्कुल भोला है, कुछ नहीं जानता। अब जब भक्त इतने भाव से बुला रहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो भगवान गए और भगवान के साथ में किशोरी श्री जानकी जी पहुंच गई। और जैसे ही देखा कि भैया हम तो केवल भगवान को बुलाया था, ये तो साथ में किसी को लेकर के आ गए। अब रोटियों को देखे भगवान को देखे, रोटियों को देखे भगवान को देखे। भगवान ने कहा भक्त क्या देख रहे हो? बोले महाराज केवल आपको बुलाया था, 2 लोगों के लिए भोजन बना हुआ है, आप साथ में ये किसको लेकर के आ गए? भगवान बोली ये हमारी अर्धांगिनी है, इनका नाम सीता है, हम जहां जाते हैं ये हमारे साथ में जाती हैं। अच्छा महाराज चलो ठीक है, हमारी डाइट थोड़ी सी बढ़िया है, प्रभु की डाइट भी बढ़िया होगी, लेकिन माताजी थोड़ा कम खाती होंगी, कुछ तो बच जाएगा। अच्छा बनाने वाले की जो भोजन बनाता है वो सबसे अंत में भोजन पाता है। पहले जो सामने व्यक्ति बैठे होंगे उनको भोजन पवाएगा, फिर भोजन पाएगा। इसलिए 2 थालियां लगा दी, एक में भगवान के लिए प्रसाद लगा दिया, एक में जानकी जी के लिए प्रसाद लगा दिया। अब सोच रहा है कि थोड़ा बहुत तो हमारे लिए बच ही जाए। मन में विचार कर रहा है कि पूरी एकादशी नहीं लेकिन आधी तो ये करवा के जाएंगे, ये तो पता है। भगवान ने प्रसाद पाया, जानकी जी ने प्रसाद पाया, थोड़ा बहुत प्रसाद बचा तो अड़ैया दास ने पा लिया। अब शाम को बड़े गुस्से में आया मंदिर में, पुजारी जी से बोला देखो महाराज आपने कहा था भगवान को बुलाना, आपके कहने पर अपने भगवान को तो बुला लिया था, लेकिन वो तो अपने साथ में अपनी पत्नी को लेकर के आ गए। अब की बार इतना राशन देना कि हम 3 लोग खा सकें, आज हम भूखे रह गए थे। पुजारी जी ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि आज ज्यादा भूख लगी हो, ज्यादा भोजन कर गया हो, भूखा रह गया होगा, कम पड़ गया होगा अन्न, इसलिए ऐसा बोल रहा है। चलो अड़ैया दास अगली बार ज्यादा ले जाना। 15 दिन बीते, पुनः एकादशी आई, फिर से अपने साथ में अन्न लिया और जाकर के नदी के किनारे पहुंचा, पहुंच करके भोजन बनाया, प्रसादी बनाई, थालियों में लगाई, आवाज लगाने लगा कि राजा राम आइए, ओ सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही आवाज लगाई, पहले केवल राम जी को बुलाया था, अब पता चल गया कि राम जी के साथ में सीता जी भी आती हैं, तो साथ में सीता जी को आवाज लगा दी। आज भगवान आए तो प्रभु श्री राम हैं, माता जानकी जी हैं और साथ में लक्ष्मण जी हैं। आज देखा, बोला महाराज पिछली बार अर्धांगिनी जी को लाए, इस बार ये कौन आ गया आपके साथ में? लक्ष्मण जी की तरफ देखे, रोटियों की तरफ देखे। भगवान ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं, ये सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, पिछली बार आ नहीं पाए थे इसीलिए इस बार इन्हें लाए हैं, ये भी भोजन करेंगे। अच्छा महाराज ये भी भोजन पाएंगे, चलो ठीक है पाओ। 3 थालियों में प्रसादी लगाई,
प्रभु ने पाई, जानकी जी ने पाई, लक्ष्मण जी ने पाई। थोड़ी बहुत प्रसादी बची तो अड़ैया दास ने पा ली। अब तो आज और गुस्से में गया पुजारी जी के पास। महाराज ये बताओ आते कितने लोग हैं भोजन करने के लिए? पिछली बार हमने राम जी को बुलाया तो सीता जी साथ में आ गई थी, इस बार राम और सीता को बुलाया तो लक्ष्मण जी को साथ में ले आए। आज फिर हम भूखे रह गए। पुजारी जी ने मन में विचार किया कि कितना झूठ बोल रहा है। अरे पिछली बार तो हमने सोचा था कि राशन थोड़ा सा कम पड़ गया होगा, अन्न कम पड़ गया होगा, इसलिए झूठ बोल रहा है, भूख लग गई होगी। अब तो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है, हमने 3 लोगों का अन्न दिया था इसको, फिर भी भूखा रह गया। चलो कोई बात नहीं, महीने में 2 बार ही तो बेचेगा, इस बार भैया 4 लोगों का ले जाना। 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई, 4 लोगों का अन्न लिया और जाकर के पुनः प्रसादी बनाई, आवाज लगाई, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो इस बार प्रभु श्री राम, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी और साथ में हनुमान जी आ गए। बोलो राधे राधे। जैसे ही हनुमान जी को देखा, राम जी से बोले प्रभु जल्दी प्रसादी पाओ, बंदर बैठा है अभी रोटी लेकर के चला जाएगा। भगवान बोले अरे भैया अड़ैया दास, ये बंदर नहीं है, ये हमारे सेवक हैं, हनुमान जी नाम है इनका, ये भी हमारे साथ में रहते हैं, आज तुम्हारी प्रसादी ये भी पाएंगे। वाह महाराज, आपको पहले अकेला बुलाया तो धर्मपत्नी जी को ले आए, फिर भाई को ले आए, अब सेवक को ले आए। महाराज पूरा परिवार लेकर के क्यों नहीं आते? प्रसादी बनाई, प्रभु ने प्रसादी पाई, लक्ष्मण जी ने पाई, जानकी जी ने पाई, हनुमान जी ने पाई। अब थोड़ी सी जो प्रसादी बची सो अड़ैया दास ने पा ली। अब गुस्से में गया पुजारी जी के पास, महाराज अगर भगवान मिले तो उनसे कह देना कि उन जितने लोगों को बुलाते हैं उतने ही आया करें, हर बार एक ना एक ज्यादा लेकर के आ जाते हैं, हम हर बार भूखे रह जाते हैं। भगवान ने कहा आज तो इसने झूठ बोलने की हद पार कर दी। अच्छा अड़ैया दास, अगली बार जब एकादशी आएगी तो जितना तुम्हारा मन हो उतना राशन ले जाना। और 15 दिन बाद जब एकादशी आई तो अड़ैया दास ने पूरी बोरी भर ली राशन की, अन्न से बोरी भर ली आटे से, और ले जा करके नदी के किनारे रख दी। पीछे पीछे छुप छुप करके पुजारी जी चले जा रहे थे कि हम भी तो देखें किस दुकानदार को इतना अन्न बेचता है ये। पुजारी जी पीछे पीछे गए, इसने आटे की बोरी रखी और अब भोजन नहीं बनाया, ऐसे ही आवाज लगा दी, बोले राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए और भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने जैसे ही सुनी तो भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और साथ में भरत शत्रुघ्न भी आ गए। जैसे ही देखा बोले महाराजा मैं पता था कि हर बार एक ना एक बढ़ा करके लाते हो, इस बार 2 बढ़ा करके लाए। अब ये रखा अन्न, सो चाहे माता जी बनावे चाहे आप बनाओ, आज बना करके आप लोग हमें खिलाओगे, क्योंकि हर बार हम बनाते थे तो अंत में हम खाते थे, इस बार जो कोई बनाएगा अंत में वो खाएगा, पहले हम खाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। भगवान भक्त के भाव पर रीझ गए। आज जानकी जी प्रसादी बना रही हैं, भरत शत्रुघ्न लकड़ियों को बीन बीन करके ला रहे हैं, लक्ष्मण जी पानी भर करके ला रहे हैं। जब ये दृश्य वृक्ष के पीछे छुपे हुए पुजारी जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए। महाराज पूरा जीवन निकल गया पूजा करते करते, पूरा जीवन निकल गया आपकी आरती उतारते उतारते, आज तक आपने दर्शन नहीं दिए। इससे ऐसी क्या विधि बन गई जो इसको केवल आपने थोड़े से समय में दर्शन दे दिए। उस भक्त के कारण आज पुजारी जी को भी भगवान के दर्शन हो गए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। उस व्यक्ति ने भाव से भगवान को बुलाया तो भगवान
उस व्यक्ति ने ना मंत्र बोला ना कोई श्लोक बोला, फिर भी भगवान आ गए। यहाँ पुजारी जी का जीवन निकल गया मंत्र बोलते बोलते, फिर भी भगवान नहीं मिले। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज